गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, वाक्य अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और क्रिया के आधार पर 3 तरह के होते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य वाच्य कहलाते हैं। वाच्य 3 तरह के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अर्थ के आधार पर संकेतार्थक, विधानार्थक, इच्छार्थक इत्यादि वाक्य कहलाते हैं और रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और क्रिया के आधार पर वाच्य कहलाते हैं। क्रिया के आधार पर 3 तरह के वाच्य हैं: कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे अर्थों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कर्तरी लिखना आना चाहिए। कर्तरी देखिए, क के पैर में क, फिर त के पैर में री और ऊपर र। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है, वहाँ कर्तरीवाच्य होता है। देखिए बच्चों, जहाँ पर वाक्य में कर्ता कौन होता है? जो काम को कर रहा है। अब वह कर्ता की प्रमुखता होगी जो काम कर रहा है, और क्रिया भी उस वाक्य में कर्ता के अनुसार ही लगेगी। कर्ता अगर एक वचन पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन पुल्लिंग होगी। जैसे राम फल खाता है। राम का कर्ता कौन है? इस सेंटेंस में कर्ता कौन है? राम। राम क्या है? एक वचन है और पुल्लिंग है। देखिए, राम कर्ता है और कर्ता क्या है? एक वचन और पुल्लिंग है। अब इसमें क्रिया देखते हैं। इस वाक्य में क्रिया क्या है? खाना। खाना क्या है? एक वचन है, खाता है और पुल्लिंग है। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई? कर्ता के अकॉर्डिंग। तो यह क्या हुआ? कर्तरीवाच्य। अर्थात जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है, वहाँ कर्तरीवाच्य होता है। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं आपको। सीता खाना खाती है। अब सीता इसमें क्या है? देखिए, सीता कर्ता है। अब कर्ता क्या है? एक वचन है और स्त्रीलिंग है। सीता एक वचन है और स्त्रीलिंग है। अब मैंने कहा था कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। क्रिया भी देखिए अब क्या है? एक वचन है और स्त्रीलिंग है। कर्ता की और क्रिया दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे कर्तरीवाच्य है। अर्थात कर्ता के अनुसार जब क्रिया, वचन, लिंग और कारक आते हैं, वह वाक्य कर्तरीवाच्य कहलाता है। देखिए, इसमें कर्ता के अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक नियम और भी है कि यहाँ पर सक का प्रयोग भी कर्तरीवाच्य में मिलता है। देखिए कैसे? राम अंग्रेजी पढ़ लिख सकता है। मोहन इस भारी संदूक को उठा सकता है। किसका प्रयोग हो रहा है? यहाँ पे सकता का प्रयोग हो रहा है। और कर्ता के अनुसार क्या है? क्रिया है, तो सक का प्रयोग भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कर्तरीवाच्य है।
एक नियम और देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता, इसमें नहीं का भी प्रयोग हो सकता है सक के साथ। मोहन यह सवाल हल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जरूरी नहीं है कि क्रिया सकर्मक ही होगी या अकर्मक होगी। कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसमें कर्म हो भी सकता और कर्म नहीं भी हो सकता। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, ये क्या है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या हो गई, अकर्मक। राम फल खा रहा है, फल के अंदर क्या है, फल क्या है, कर्म, तो ये कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक। एक तो अब कर ध्यान से देखिए, कर्तृवाच्य में एक तो क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग होगी वचन, लिंग और कारक में। दूसरा, कर्ता में सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सक का प्रयोग होगा, सक का प्रयोग होगा। तीसरा, सक के साथ नहीं के भी विभिन्न रूप देखने को मिल सकते हैं। और चौथा, कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग मिलता है। आगे देखो बच्चों, कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम, इसमें कर्तृवाच्य को हम कर्म में भी बदल सकते हैं, कर्मवाच्य में, और भाववाच्य में भी बदल सकते हैं। तो ये था कर्तृवाच्य। अब देखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता थी, कर्ता की। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। देखिए बेटा, कर्तृवाच्य में मैंने पहले बताया था कि क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जो कर्म में लिंग, वचन और पुरुष होगा वो ही सेम क्रिया में लिंग, वचन और पुरुष होगा, वहां होता है कर्मवाच्य। जैसे यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। अब देखिए, कहानी क्या है, इसमें कर्म है, लिखना क्या है, क्रिया है। तो देखिए कहानी में क्या है, हम देखेंगे कर्म में, कहानी एक वचन है और स्त्रीलिंग है। अब लिखी क्रिया है, क्रिया देखिए एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो क्रिया किसके अनुसार आई, कर्म के अनुसार आई। तो जहां पर कर्म के अनुसार क्रिया वचन लिंग और पुरुष के अनुसार होती है, वो ही क्रिया में और कर्म में वचन, लिंग और पुरुष होता है। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जाम्पल, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। अब इसमें कर्म कौन सा है, हार। हार देखिए, हार के अंदर क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। अब क्रिया क्या है इसमें, जाता है। जाता भी क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। अब इसमें भी कुछ नियम है, कर्मवाच्य में भी। कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है। सबसे पहले क्या होगा, कर्म इसमें होगा ही होगा। क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। इस वाच्य में कर्ता के बाद से या से द्वारा, यहाँ लिखने में मिस्टेक है, से द्वारा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति करण कारक का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से
द्वारा। तो यहाँ पर कर्म वाच्य में कर्म हमेशा एक तो उपस्थित रहेगा, दूसरा इसमें से या के द्वारा का प्रयोग हमेशा आपको मिलेगा। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। अब देखिए द्वारा का प्रयोग मिल रहा है तो हम समझ गए कि कौन सा है, कर्मवाच्य है। नौकर से गिलास टूट गया, किसका प्रयोग है, से का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य है। कभी कभी कर्ता का लोप रहता है, जरूरी नहीं है कि से का प्रयोग होगा, इसके अंदर कर्मवाच्य में कभी कभी कर्ता का भी लोप हो जाता है। जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं, इसमें कर्ता का लोप है। दरवाजा खोल दिया गया है, ये क्या है, कर्म है। पेड़ क्या है, कर्म है, और दरवाजा क्या है, कर्म है। तो इनके अकॉर्डिंग ही क्रिया आई है। नेक्स्ट देखिए इसी का नियम, कर्मवाच्य में असमर्था सूचक वाक्यों में के द्वारा से का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे के द्वारा नहीं, से आएगा, से द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। से का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ पर नकारात्मक वाक्य होंगे। मुझसे अंग्रेजी बोली नहीं जाती, मोहन से यह भारी संदूक नहीं उठाया जाता। नहीं इसमें क्या है, नकारात्मक है। अर्थात जहाँ नकारात्मक वाक्य होंगे वहाँ भी से का प्रयोग मिलेगा, से का प्रयोग मिलेगा तो तृतीय विभक्ति आ जाएगी, करण कारक, वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में कर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा वाक्य के अंदर, और कर्ता का कई बार लोप हो जाता है। कर्तृवाच्य में मैंने बताया था, कर्ता क्रिया के अकॉर्डिंग हो, क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग होगी। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग होगी। और अब देखिए भाववाच्य, इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। यहाँ पर कर्ता और कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे दादी से चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, अर्थात इसमें कर्म, इन वाक्यों में कर्म नहीं होगा। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात सकर्मक क्रिया नहीं होगी, कर्म नहीं होगा। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होती है। अर्थात भाववाच्य में क्रिया क्या होगी, एक तो पुल्लिंग में रहेगी हमेशा, अकर्मक रहेगी और एक वचन में होगी, बहुवचन यहाँ पे नहीं होगा। जैसे देखिए, चलो अब चला जाए, राम से खाया नहीं जाता, ये पुल्लिंग के अंदर है और अकर्मक है और एक वचन है। भाववाच्य को केवल कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है, इसको हम कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते। देखो बच्चों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बिंदु मैंने दिए हुए हैं। कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया होगी, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी, इसमें कर्म नहीं होगा। अब है आपके जो पेपर में आता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए यदि कर्ता के बाद ने प्रसर्ग लगा है तो उसे हटाकर द्वारा, से द्वारा, यहाँ बार बार टाइपिंग में मिस्टेक्स है, से द्वारा आएगा, से द्वारा लगाया जाता है। ध्यान से देखिए अब,
कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों तरह से हो सकती है। कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं होता। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ने को हटा देंगे और उसके स्थान पर से या से द्वारा लगा देंगे। अब देखिए, कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं और कर्तरी को ही भाववाच्य में बदल सकते हैं। कर्तृवाच्य को हालदार साहब ने पान खाया, कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम क्या लगाएंगे, से या द्वारा लगाएंगे। हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। सेकंड देखिए, मरीज ने आज खाना खाया, मरीज द्वारा आज खाना खाया गया। छात्र बगीचे में पौधे लगा रहे हैं, छात्रों द्वारा बगीचे में पौधे लगाए जा रहे हैं। चलो व्यायाम करते हैं, चलो व्यायाम किया जाए। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। इसी तरह आप पेपर में भी आ सकता है, कर्तृवाच्य से कर्म में बदलिए या फिर कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलिए। देखिए, घायल व्यक्ति उठ नहीं सका, घायल रात भर कैसे जागेंगे, राम हंस रहा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, ये है कर्तृवाच्य। अब इनको भाववाच्य में बदल लेंगे। फर्स्ट इसमें छूट गया है, घायल व्यक्ति उठ नहीं सका, भाववाच्य में बदलना इसको, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जा सका। सेकंड है, रात भर कैसे जागेंगे, रात भर कैसे जागा जाएगा। राम हंस रहा है, राम से हंसा जा रहा है। भाववाच्य में बदलने के लिए हमने क्या लगाया, से। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मैं किस में बदल गया, से लगाने से मुझ में, मुझ से इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाता। अर्थात कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए से का प्रयोग और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए द्वारा का प्रयोग हम करेंगे। तो ये थे बच्चों आप वाच्य जिसमें कर्तरी, कर्म और भाववाच्य का वर्णन था। कर्तरी कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया और भाववाच्य में भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तरी